Good morning, student. Worksheet number 21, which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject mathematics, class 6, date 8 December 2020. आप पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. हमारा क्या टॉपिक है? डेसिमल्स, टेंथ्स. Beam and Jaggu measured the length of their pens. Beam's pencil was 7 centimeter 5 millimeter long and Jaggu's pen was 8 centimeter 3 millimeter long. दोनों ने क्या किया है? अपने पेन और पेंसिल मेजर करी है, भीम और जग्गू ने. तो जो भीम की पेंसिल है वो इतनी उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर एंड जग्गू की 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर. तो जो स्केल आप लोगों ने देखा होगा उसमें सेंटीमीटर्स के 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी 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 ऐसी लाइंस होती है ना, वो क्या होती हैं? वो मिलीमीटर्स की लाइन होती है. ठीक है. तो कैन यू एक्सप्रेस दीज लेंथ्स इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स? तो क्या आप इन्हें सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो? खाली सेंटीमीटर्स में डेसिमल लगा के. वी नो दैट 10 मिलीमीटर इज 1 सेंटीमीटर. 10 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर के. ठीक है. तो देयरफॉर क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर के स्केल में जब 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 लाइन्स होती है ना, ऐसे 10 पार्ट्स में कट होता है, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. ये लर्न कर लेंगे सब. तो 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर में 10 इधर नीचे ले जाओ तो यहाँ बचा 1, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. और हम लिख सकते हैं इसको 1/10 को 1/10 सेंटीमीटर. और 1/10 है, नीचे एक 0 है तो मीन्स ऊपर 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा. 0.1 सेंटीमीटर्स हो गया ये. नाउ लेंथ ऑफ रवि पेंसिल क्या थी? 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर. रवि मीन्स ये भीम की. तो यहाँ पे अब मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर मीन्स हमने 1 मिलीमीटर 1/10 है ना, तो 5 मिलीमीटर मीन्स 5/10 सेंटीमीटर. 7 तो सेंटीमीटर में है, ये उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे. तो 7 सेंटीमीटर एंड 5 टेंथ ऑफ अ सेंटीमीटर. तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 कितना था? 0.5. तो 5/10 कितना होगा? 1/10 था 0.1, तो 5/10 कितना होगा? 0.5. तो ये हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर्स. और ऐसे ही उसकी जग्गू की पेन जो था 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर था, तो वो कितना हो जाएगा? 8 3/10 सेंटीमीटर. मिलीमीटर को करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट. ठीक है. तो ये हो गया 3/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, मतलब 10th पार्ट है सेंटीमीटर. सेंटीमीटर का 3/10 ऑफ अ सेंटीमीटर है. ठीक है, कि 10th पार्ट्स में से 3 पार्ट है ये. तो 8 पॉइंट ये हो गया 8.3 सेंटीमीटर. तो अब जब आपने देखा होगा डेसिमल के बाद जितने भी वो नंबर होते हैं कि जैसे 2.3, तो ये 4 5 यहाँ से शुरू होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 1 2, तो 2 जो है ये 1 प्लेस पे, फिर 10 100 प्लेस ऐसे होता है ना. तो डेसिमल के इधर जो होती है राइट साइड में वो कहता होता है 10th 100th 1000th TH लग जाता है. ठीक है. अब व्हाट इज 2.3? 2.3 क्या है? ऑन द लेफ्ट साइड इज 2, दैट इज होल नंबर पार्ट. जो लेफ्ट साइड 2 है वो तो पूरा एक होल है, पर जो 3 है, द 3 इज इन द 10th पोजीशन, मीनिंग 3/10. तो 10th में वो 3 क्या है? वो 10th पोजीशन पर है डेसिमल के, कि मतलब 3/10. तो उसका मतलब है 3/10. तो 2.3 इज 2 and 3/10 रीड करते हैं इसको. 2 and 3/10. 2 तो पूरा है तो उसको 2 ही रीड करेंगे, पर जो डेसिमल के इस तरफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3/10. ठीक है. जैसे 10 में से एक पार्ट होता है ना, 1/10 मीन्स 10 पार्ट्स हैं, उसका सिर्फ 1 पोर्शन ले लेंगे हम, तो वो 1 होता है. 1/10 हिस्सा है, 1/10 पार्ट है, तो वैसे ही 3/10 है. ठीक है. तो हम यहाँ पे जैसे 1s 10s और यहाँ पे 10th आ जाएगा 1 से बाद में, मीन्स डेसिमल के बाद की यहाँ पे डेसिमल लगेगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 1s प्लेस पे 2 है, 10s पे तो कुछ नहीं है 0, और 10th प्लेस पे क्या है? 3 है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. डेसिमल्स में करना है इसको हमने. तो 5/10 क्या हो जाएगा? 0.5. नीचे जितनी 0 है उतने ऊपर डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे. ये के तभी होगा जब 10 100 1000 ऐसे होगा, 1 के साथ जीरोस. ओके. 4 और 2 10th, तो 4.2 हो गया, ये 1 0 के बाद आ गया.
3 + 7 10th, तो 3 7 को करेंगे हम 0.7 हो गया, तो 3 + 0 3 और 0.7 को प्लस किया, कितना आ जाएगा 3.7 आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ अगर 3 में जैसे डेसिमल नहीं, हम मानेंगे कि यहाँ डेसिमल है 3 के बाद, तो डेसिमल से आगे वाले डेसिमल के आगे में प्लस होता है और बाद वाले बाद में प्लस करोगे, तो 3 + 0 3 आ गया। ठीक है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द टेबल, अब इनको हमने इस टेबल में लिखना है। 7.7, तो डेसिमल यहाँ पे है 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7। 13.7, तो 3 1s प्लेस पे, 3 1s प्लेस पे, यहाँ पे 1 10s प्लेस पे, और 6 है डेसिमल के बाद तो वो 10th प्लेस पे है। 15.3 5 1s प्लेस पे, 1 10s प्लेस पे, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सब ट्राई करेंगे। अब हिंदी की वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी शहर दिल्ली द्वारा भेजी गई है। आज का विषय क्या है, ऐसे ऐसे एकांकी। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 8 है, वो पाठ 8 नंबर है। यह एक एकांकी पाठ है। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला दृश्य, काव्य या नाटक। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो, कि वो एक ही अंक में पूरा हो रहा है, कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक है। ऐसे ऐसे नामक पाठ के लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर। इस पाठ में लेखक ने बताया कि विद्यालय ना जाने के लिए एक बच्चा क्या क्या बहाने बनाता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चा कैसे कैसे बहाने बनाता है। लेकिन सबसे पहले पाठ में आए पात्रों के विषय में जान लेते हैं। पात्र परिचय कौन है, एक मोहन है, एक विद्यार्थी है जो मास्टर, मोहन के मास्टर जी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है, वैद्य जी हैं, और माँ मोहन की माँ है डॉक्टर, पिता मोहन के पिता, और एक पड़ोसन है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां पड़ी हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है वो मोहन। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं, वो बार बार क्या कर रहा है, अपने पेट को पकड़ रहा है, बहाना कोई बना रहा है कि मैं स्कूल ना जाऊँ, और उसके माता पिता उसके पास में बैठे हुए। तो ये सारा क्या है, एक दृश्य उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, सुंदर सा फ्लैट है, बरामदे में दरवाज़ा खुलता है, दूसरा कमरे में जा रहा है, तीसरा रसोई घर में है, अलमारियों में पुस्तकें पड़ी हुई हैं, रेडियो का सेट है, दो छोटे छोटे तख्त है। तो ये सारा उन्होंने सीन दिखाया गया। ठीक है, अब इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको करने के लिए। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। ठीक है, तो ये आपको पूरा यहाँ पे बैठक का पूरी तस्वीर बनानी है खुद से, कि एक ऐसा अच्छा सा फ्लैट बनाना है जिसमें 3 कमरे, पूरा एक वो ये जो इसमें यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है वो सारा आप यहाँ पे अपने चित्र बनाएंगे। ठीक है, आज इतना ही है वर्कशीट्स में, अब अपने कॉपीज़ में कर लेंगे सब।